बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी आल के ऊपर। लर्न कम्युनिकेशन विद ओबामा। Kitty Hawk in Cape Canaveral. Selma is such a place. And one afternoon, 50 years ago, so much of our turbulent history ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है कि जो मैंने चुना है कि ओबामा से कम्युनिकेशन कैसे सीखी जाए। एक सियाह फार्म का प्रेसिडेंट बनना किसी भी बड़े मौजे से काम नहीं है। अमेरिकन, आपको पता है, नस्ल परस्ती के ऊपर बहुत बड़ा यकीन रखते हैं और अमेरिकन हमेशा नस्ल परस्ती की वजह से मशहूर रहे हैं। वो कालों को तो बिल्कुल भी नहीं मानते किसी सूरत के अंदर, बेशक जो मर्जी हो जाए। लेकिन ऐसी कौन सी स्किल थी ओबामा के पास, ऐसा कौन सा पावर था कि अमेरिका जैसे नस्ल परस्त मुल्क ने भी उसको अपनाया। ना सिर्फ अपनाया बल्कि 8 साल तक अपने मुल्क का प्रेसिडेंट चुना रखा। यानी गोरों के देश के अंदर एक काले का बन जाना किसी बहुत बड़े मौजे से काम नहीं है। उसी ऐसी ओबामा के पास रीजन थी कि उसको अमेरिका जैसे मुल्क का सदर चुन लिया गया, और वो सिर्फ रीजन एक थी, और वो थी ओबामा की कम्युनिकेशन। ओबामा की कम्युनिकेशन में इतनी पावर थी कि आप उसकी तकरीरें उठा के देख लें, उसकी स्पीचें उठा के देख लें। Be the guy who united the country. Frontline takes you inside Obama's presidency. आपको मेन डिफरेंस फील होगा ओबामा की स्पीचेस के अंदर और उनके बाकी प्रेसिडेंट्स की स्पीचेस के अंदर। ओबामा जब कम्युनिकेट करता था तो वो लगता था जैसे एक कम्युनिकेशन का समंदर दौड़ पड़ा है। Charlotte, I need you, North Carolina. I need you to knock on some doors. I need you to make some phone calls. I need you to talk to your neighbors. I need you to give me your vote on November 4th. ओबामा की अपनी फर्स्ट इनॉग्रेशन स्पीच हो या लास्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच, ओबामा की स्पीच हमेशा कम्युनिकेशन के लिहाज से लाजवाब थी। They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this, America, they will be met. ओबामा कम्युनिकेशन में बेमिसाल थे। His accent, his confidence, his eye contact with people, his flow of communication, his way of communication, his motivational talks with people, his hopeful communication with people. He is not just a leader, he is hope for USA. वो USA की इतनी बड़ी होप बन चुका था कि लोगों ने 8 साल तक ओबामा को चुना। अमेरिकन ने ना सिर्फ उसको प्रेसिडेंट माना बल्कि उसकी जो खिदमात है अमेरिका के लिए वो आज तक लोगों को याद है। ट्रंप के बाद लोगों को उसकी याद ज्यादा लग पड़ी है कि ओबामा जैसी हुकूमत जैसे सरबराह कोई नहीं था। उसकी बहुत सारी खूबियों में सबसे टॉप लेवल की खूबी कम्युनिकेशन थी। कम्युनिकेशन पे उसको कमाल की ग्रिप थी। उसका एक्सेंट हो, उसका आई कांटेक्ट हो, उसका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, उसकी लीडरशिप विजन हो, अमेरिका के ओबामा ने कमाल कर दिखाया। Will we welcome immigrants from different lands and shun discrimination against those who don't look like us or worship like we do, and keep the promise of equality and opportunity for all of our people? कामयाबी के राजों में से एक राज और बहुत बड़ा राज कम्युनिकेशन स्किल था। ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स को अप्लाई करता था ओबामा जिसकी वजह से वो 8 साल तक सदर बना, और आज भी अगर ओबामा कोई बात कर देता है तो उसकी बात को अमेरिकन बड़ी रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसके पीछे सिर्फ उसकी 7 कम्युनिकेशन स्किल्स थी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, ओबामा हमेशा जब भी कोई कम्युनिकेशन करते थे, जब भी कोई स्पीच करने जाते थे, तो मिशेल ओबामा कहती हैं कि ओबामा हमेशा अपनी स्पीच को, अपनी कम्युनिकेशन को हमेशा पहले प्रिपेयर करते थे। नॉट अ सिंगल टाइम इन लाइफ ओबामा ने कहीं पे स्पीच करनी हो और वो बगैर प्रिपरेशन के उठ के चला गया हो। ये उसकी वाइफ कहती हैं। And aspirations and ideals, but also recognize the world
अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी स्पीचेस को तैयार करने के लिए उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करते थे। तो नंबर 1 ओबामा की कम्युनिकेशन स्किल का जो राज है, प्रिपेयर करते थे ओबामा अपने आप को विद कंप्लीट नॉलेज, हमेशा पूरा नॉलेज लेके जाते थे। और कभी भी आपने ओबामा की स्पीच में कभी भी नहीं देखा होगा कि ओबामा की स्पीच नॉलेज लेस हो। ओबामा जिस मौजू पे बात कर रहे होते थे उसके ऊपर ओबामा को हमेशा पूरी कमांड हासिल होती थी। तो हमें यही बात सीखनी चाहिए कि जब भी हम कम्युनिकेशन कहीं पे करें, कहीं पे स्पीच करने जाएं, किसी से बात करने जाएं, तो अपना पहले होमवर्क, अपना पहले नॉलेज प्रिपेयर करें। हमारी आदत यह है कि हम बगैर प्रिपरेशन के चल जाते हैं। कहीं भी स्पीच करनी हो, किसी से कम्युनिकेशन करना हो, किसी से डीलिंग करनी हो, किसी से बिजनेस डील करना हो, हम बगैर प्रिपरेशन के हमेशा चल जाते थे। तो ओबामा की ये बहुत बड़ी खूबी थी कि ओबामा हमेशा प्रिपेयर रखते थे अपने आप को। Renovation of the Oval Office, worrying about what message that would send in the middle of an economic crisis. Julie Pace. ये बात हमें ओबामा की स्पीच से भी नजर आता है कि ओबामा स्पीच करते हुए बेहतरीन प्रिपरेशन करके आते थे। विदाउट प्रिपरेशन ओबामा कभी भी नहीं आए। Barack Obama is projected to be the next president of the United States. They thought success would breed success. सेकेंड ओबामा की कम्युनिकेशन से जो हमें बात मिलती है वो है आई कांटेक्ट विद ऑडियंस। वो ऑडियंस के साथ, अपने पीपल के साथ, अपने अमेरिकन लोगों के साथ हमेशा आई कांटेक्ट हमेशा शानदार रखते थे। इतना शानदार आई कांटेक्ट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। Sometimes the skies look cloudy and it's dark and you think the rains will never pass. आई कंटेंट के अंदर इतनी ग्रिप थी, लोग हमेशा उनके आगे स्टैचू बन जाते थे। इतना शानदार आई कंटेंट था। तो ओबामा की खूबी हमेशा से रही है कि उसने आई कंटेंट हमेशा बहुत शानदार रखा अपने हमेशा सारी स्पीचेस में। आप किसी भी स्पीच को उठा के देख ले, ओबामा ने आई कंटेंट बहुत शानदार रखा। ये स्पीच जो मैं आपको दिखाने लगा हूं, इसमें भी आप देखें कि ओबामा का आई कंटेंट विद पीपल, आई कंटेंट विद ऑडियंस कितना शानदार है। The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in 1 year or even in 1 term. कितना ही क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, ओबामा ने अपना आई कांटेक्ट हमेशा अपने लोगों के साथ बेहतरीन रखा। तो जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस मिलता था और ऑडियंस भी कॉन्फिडेंस में रहती थी कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हमसे प्रॉपर तरीके से बात कर रहा है, नजरें चुरा के बात नहीं कर रहा बल्कि नजरें मिला के बात कर रहा है। तो जिसकी वजह से ओबामा भी कॉन्फिडेंट होते थे और ऑडियंस तो होती ही थी कॉन्फिडेंट। Our campaign was not hatched in the halls of Washington. It began in the backyards of Des Moines, in the living rooms of Concord, and the front porches of Charleston. It was built by working men and women who dug into what little savings they had to give $5 and $10 and $20 to the cause. It grew strength from the young people. आपको पता है मीडिया के सवालों में बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस भी ओबामा से किए जाते थे, लेकिन ओबामा ने हमेशा आई कांटेक्ट मीडिया पर्संस के साथ भी लाजवाब रखा। तो जिसकी वजह से मीडिया पर्संस काफी बेहतर महसूस करते थे ओबामा से बात करते हुए। And the answer to your question, sir, and the next time I prefer you let me finish my statements before you ask that question, is this is the right thing to do for the American people. Baby, I didn't ask for an argument. I'm answering your question. It is the right thing to do for the American people, and here's why. Just because eye contact with audience. ऑडियंस के साथ हमेशा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रखना चाहिए। हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम भी जब किसी से बात करें तो नजरें दाएं बाएं करने की बजाय प्रॉपर तरीके से आई कंटेंट से बात करें। ओबामा की तीसरी बड़ी खूबी ये थी, ओबामा हमेशा कम्युनिकेशन करते थे विद साउंड माइंड। वो कभी भी पजल माइंड के साथ मार्केट में नहीं आए, वो कभी भी पजल माइंड के साथ अपने लोगों के सामने नहीं आए। हमेशा वो साउंड माइंड, एक मजबूत जहन बनाकर तो फिर वो उतरते थे अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी स्पीचेस करने के लिए। तो ओबामा का ये बड़ा खासा था, साउंड माइंड था, हाजिर जवाबी थी, प्रेजेंट माइंड था। तो ओबामा की ये साउंड माइंडनेस, ओबामा का ये प्रेजेंट माइंड उसकी कम्युनिकेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग करता था। तो ओबामा का ये कम्युनिकेशन लेवल, ओबामा की ये चीजों से हमें सीखना चाहिए कि हम जब भी किसी से बात करें पजल माइंड होके बात ना करें बल्कि साउंड माइंड होके बात करें। Yeah, singing Kumbaya, and if you're a realist, then you're supporting dictators who happen to be our friends, and
I just don't think that describes what a साउंड माइंड होना चाहिए। इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम हक पर हैं और हक पे होते हुए हमें पजल माइंड कभी नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे ओबामा की कम्युनिकेशन से हमें ये बात मिलती है कि ओबामा ब्रिलियंट पोस्चर एंड गेस्चर रखते थे। इतना शानदार पोस्टर एंड गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, बेहतरीन था। ओबामा का वे ऑफ टॉकिंग जो था, ओबामा का जो गेस्चर पोस्टर था, ओबामा के खड़े होने का स्टाइल था, ओबामा का स्टेज पे चलने का स्टाइल था और बॉडी लैंग्वेज थी बहुत शानदार थी। ओबामा की आप कोई एक स्पीच भी निकाल नहीं सकते जिसपे ओबामा लेजी हो, ओबामा ले डाउन हो। ओबामा अपनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी बहुत मशहूर थे। Barack Obama has been called the first climate president for acknowledging the real threat of global warming. The president has said he finds rising temperatures terrifying and frets about a world where his grandchildren won't be able to enjoy coral reefs or snow-covered mountains. During his 2 terms, Obama has banned drilling in the Arctic, put new fuel standards on cars, and has tried to limit greenhouse gas emissions from coal power plants. देखिए, बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। हमें इस बात भी सीखना चाहिए कि हम जब किसी बड़े बंदे से बात कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जरा अजीब सी हो जाती है, हम जरा बड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो वो नर्वसपन हमारी बॉडी पे नजर आता है। तो गेस्चर एंड पोस्चर आपको प्रॉपर होना चाहिए जब भी हम किसी से बात करें। ओबामा की इस बात से हमें लेसन लेना चाहिए कि ओबामा हमेशा प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करते थे, ले डाउन होके लेजी बॉडी के साथ कभी भी बात नहीं करते थे। तो हमेशा उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी अपीयरेंस जो थी बहुत ज्यादा शानदार होती थी। ओबामा का स्टेज पे आने की देर होती थी तो लोगों का एक वल्वला देखने वाला होता था, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। पांचवी बात ओबामा के कम्युनिकेशन से हमें ये मिलती है कि ओबामा की कम्युनिकेशन नॉर्मल नहीं थी होती। ओबामा की कम्युनिकेशन एक विजनरी कम्युनिकेशन होती थी। जैसे एक लीडर प्रॉपर विजन रखता है, वो अपनी विजन को बड़ा क्लियर रख के माइंड में, तो फिर वो स्टेज पे और वो फिर लोगों से या प्रेस में या अपने काबीना के या कैबिनेट के लोगों से मिलते थे या अपनी पॉलिसीज के लोगों से मिलते थे। हमेशा वो एक विजनरी लीडरशिप के तौर पे विजनरी माइंड रख के विजनरी आइडियोलॉजी के साथ बात करते थे, जिसकी झलक हमें उनकी हमेशा हर कम्युनिकेशन मिलती है। I don't think government can solve all of our problems, but I don't think it's the source of all of our problems. ओबामा अपने वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठे हों, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हों, अपने लोगों के साथ बैठे हों, अपने कैबिनेट के लोगों के साथ बैठे हों, अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठे हों, किसी के पास भी बैठे हों, ओबामा की कम्युनिकेशन में हमें ये प्रॉपर चीज मिलती है कि ओबामा हमेशा विजनरी माइंड रख के फिर लोगों से कम्युनिकेट करते थे और लोग भी ओबामा से बात करते हुए विजनरी माइंड रख के प्रिपेयर होके फिर आते थे। ओबामा से बात करना आसान नहीं था होता। ओबामा कोई मामूली शख्स नहीं था। My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. I won't stop. In fact, I will be right there with you as a citizen. वो तो हमें थोड़ा सा एतराज है इराक अफगानिस्तान की जंग की वजह से, वरना ओबामा जैसी विजनरी लीडरशिप और विजनरी कम्युनिकेशन शायद ही किसी लीडर के हिस्से में आई हो आज के दौर के अंदर। We're not a frightful people. Our power doesn't come from some self-declared savior promising that he alone can restore order as long as we do things his way. We don't look to be ruled. हालांकि ओबामा को बहुत क्रिटिकल पोजीशन का सामना था। जब ओबामा आए थे तो इराक अफगानिस्तान में जंग अपने अरूज पे थी, अमेरिका पूरे जवाल का शिकार था, लेकिन ओबामा अपनी विजनरी कम्युनिकेशन की वजह से अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखते थे। तो विजनरी पर्सन का हमेशा अपने माइंड को रिलैक्सेशन बनता है। तो इस पॉइंट में हम ये भी सीखते हैं कि कम्युनिकेशन जब विजनरी होती है तो बंदा अपने होश खवास में अपने रिलैक्सेशन माइंड के साथ बात करता है। आप ओबामा से जितना मर्जी क्रिटिकल सवाल करें, ओबामा अपने ना विजन से पीछे हटते थे, अब ना ओबामा अपनी अपसेटनेस को शो करवाते थे। Who are we? What kind of politics do we want to see? What kind of accountability do we expect from our elected officials? वाकया में मिलता है सऊदी अरब का कि ओबामा एक दफा सऊदी अरब जाते हैं, वहां के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज जो आज भी बादशाह है उनसे मिलते हैं। तो सलमान बिन अब्दुल अजीज के नमाज का वक्त हो जाता है। पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था
कि किसी ने यूएस से प्रेसिडेंट को छोड़कर अपने काम के चला गया हो। सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ओबामा को छोड़कर नमाज के लिए चले गए। ओबामा हालांकि वहां पे बड़ा नर्वस हो सकते थे, लेकिन ओबामा ने अपने गेस्चर पोस्टर को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत रिलैक्स रखा और किसी को शो नहीं होने दिया कि उनकी इंटरनेशनल लेवल पे ये बेइज्जती वाली बात होती है कि जब आपको किसी मुल्क का जो सरबराह है वो छोड़ के चला जाए अपने किसी पर्सनल काम की वजह से। सलमान बिन अब्दुल अजीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ओबामा की भी यहाँ पे तारीफ बनती है कि ओबामा ने अपने रिलैक्सेशन मूड से बाहर नहीं आए, बल्कि वो अपनी वाइफ के साथ और अपने स्टाफ के साथ बड़े रिलैक्स मूड में नजर आए और उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगा कि उनकी यहाँ पे थोड़ी सी कदर में कमी आई है। कि हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपसेट नहीं करना चाहिए। ये ओबामा के गेस्टर एंड पोस्टर की बेहतरीन मिसाल थी। 6th बात जो ओबामा की हमें कम्युनिकेशन स्टाइल से मिलती है, So let us summon a new spirit of patriotism, of responsibility, where each of us resolves to pitch in and work harder and look after not only ourselves but each other. वो है ग्रिप ऑफ वर्ड्स। ओबामा की जो वर्ड्स की जो ग्रिप थी, सेंटेंसेस की जो अदा करने की ग्रिप थी, कम्युनिकेशन थी, वो बहुत अच्छी थी। एक एक वर्ड, एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से वो बयान करते थे और बड़े फ्लो में करते थे। This is your victory, held by generations of citizens who believe that America is a constant work in progress. ओबामा ने बेशुमार लाइव सेशंस किए, बेशुमार लाइव प्रोग्राम्स किए, बेशुमार लाइव स्पीचेस की। ओबामा का ग्रिप ऑफ कम्युनिकेशन कहीं पे भी हमें लूज नजर नहीं आता। उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन और ग्रिप ऑफ कम्युनिकेशन लाजवाब होता था। Evidence, reason, logic, an understanding of science, these are good things. These are qualities you want in people making policy. अपने वर्ड्स को बड़े ध्यान से चुनते थे, तो यही वजह थी कि हमें नजर आता है कि ओबामा जब भी कोई बात करते थे, कोई सेंटेंसेस यूज करते थे, तो बड़े समराइज वे में भी करते थे। तो ये भी वजह है उनके कम्युनिकेशन के ग्रिप होने की। ओबामा कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं थे करते, ओबामा हमेशा एक समराइज वे में बात करते थे और ग्रिप ऑफ वर्ड्स, ग्रिप ऑफ सेंटेंसेस के साथ बात करते थे। तो हमें भी ये बात सीखनी चाहिए कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करें, अपने वर्ड्स को बहुत सोच के समझ के, सेंटेंसेस को सोच के समझ के बताएं, ताकि अगले को समझ लगे कि यार इसने बहुत थोड़ी बात तो की है लेकिन बहुत मीनिंगफुल बात की है। तो ओबामा की बात हमेशा मीनिंगफुल और समराइज भी होती थी। हमें भी इस लेसन को लर्न करना चाहिए। Wagwan Jamaica. Assalamu alaikum. Hello, Ridaji, maravilhoso. Myanmar, Nangan Minglaba. Shalom. Hola. 7वें नंबर पे बात जो हमें मिलती है ओबामा की कम्युनिकेशन स्टाइल से, वो ये है कि ओबामा हमेशा स्पीक ट्रुथ करते थे। पब्लिक में आके उन्होंने कभी नहीं झूठ बोला, कभी अपने प्रोग्राम्स को ओवर वैल्यू नहीं दिया। ट्रस्टवर्थी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States. And this is obviously a cause for concern and requires a heightened state of alert. और उन्होंने कभी भी मार्केट में आके, कभी भी लोगों के सामने आके, टीवी पे आके, प्रेस के सामने आके झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अगर कोई मसला होता था तो वो एज इट इज बता दिया करते थे। ओबामा हमेशा सच्ची बात और सही बात करते थे। हो कोई भी इकोनॉमी का मसला हो, कोई भी प्रेस का मसला हो, किसी भी किस्म का हेल्थ केयर अब ओबामा ने दिया था, तो ओबामा का ये बहुत बड़ा कारनामा था हेल्थ केयर का। उनके मसाइल हो, किसी किस्म का मसाइल हो, ओबामा हमेशा ट्रस्टवर्थी पर्सन के तौर पे सामने आए, हमेशा ट्रस्टवर्थी पर्सन के तौर पे सामने आए और उन्होंने कभी भी किसी भी अपनी पॉलिसी को हिडन नहीं रखा। वो हमेशा ओपनली बात, ट्रस्ट के साथ बात करते थे, तो लोग उनकी बात को अंडरस्टैंड करते थे। देखें, जब कोई इंसान सच तरीके से बात करता है तो उसकी बात में कुदरती तौर पे भी एक वजन आ जाता है, एक लॉजिक आ जाता है। तो ये लोगों को बात समझ आ गई थी, सीधी और ट्रस्टवर्थी बात करते थे, तो जिसकी वजह से ओबामा की बात में हमेशा वजन अच्छे लेवल पे रहा। ये साफ स्टाइल है, हमें भी ओबामा से ये
ये सीखना चाहिए, ओबामा कम्युनिकेशन से सीखना चाहिए। मैं एक दफा फिर तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स को समराइज करता हूं ताकि एक दफा प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। नंबर 1, प्रिपेयर योरसेल्फ विद कंप्लीट नॉलेज। सेकंड, आई कांटेक्ट विद ऑडियंस। थर्ड, कम्युनिकेशन विद साउंड माइंड। फोर्थ, ब्रिलियंट गेस्चर एंड पोस्चर मींस confident body language. Number 5, visionary communication. Number 6, proper having the grip of words in sentences in a summarized way. Number 7, speak always truth with public. आइंदा आने वाले मजीद दिनों में मैं मजीद कोशिश करूंगा कि ओबामा की मजीद जो सक्सेस है उस स्टोरीज को आपको बताया जाए और ओबामा की अचीवमेंट्स को भी बताया जाए। वीडियो को कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी बात को इस दुआ के साथ खत्म करूंगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।